कर दिया लो। हाँ जी, तो अपन स्टार्ट करते हैं। आप लोग को अनम्यूट कर दिया गया है, अब हम लोग बात करते हुए स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था पहले उसके बारे में बात करेंगे कि अपन कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। पहले ये बताइए आप लोग, टाइटल के बारे में कितने लोगों ने ये गूगल के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो दुनिया में सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है रिप्लाई कीजिए। गूगल। गूगल है। गूगल। और रशिया के अंदर में कौन सा यूज होता है? Yandex। और अगर हम चाइना के अंदर में, बाइडू। और अगर क्या नाम है, दुनिया का सबसे बड़ा सेकंड सर्च इंजन कौन सा है? Yandex। सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं। याहू। सेकंड कौन सा वाला सर? बिंगो। रिपीट करेंगे। याहू और बिंग होता है। बिंग। बिल्कुल ठीक है ना, तो हमेशा याद रखिए। अच्छा, अब हम लोग आते हैं इसके अंदर में कि हम लोग, स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? जी। दिख रहा है। जो हम अभी सर्च कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम? कीवर्ड्स। कीवर्ड। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी आज की डेट में? SEO ऑप्टिमाइजेशन किसको बोलते हैं? फ्री वाले बता रहा जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रिजल्ट, जिसमें पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। और मार्केटिंग किसे कहते हैं? जिसमें पैसे पैसे देके जिसमें पैसे लेके रख सकते हैं। टोटल मार्केटिंग कितने टाइप? एसईओ होती है, एससीएम होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है ना। सर्च इंजन किसको बोलते हैं? ये गूगल इंडेक्स ये सब है। गूगल, याहू, बिंग, यांडेक्स, ये सब सर्च इंजन है। टोटल दुनिया में कितने टाइप के सर्च इंजन है? 2000 प्लस, ठीक है। 2000 प्लस। हाँ, अब ये जो एसईओ ये जो कल कीवर्ड में बताया था, ये कितने सेकंड में आया है? 0.5 टोटल कितने? 10,70,000 10 करोड़ 100,000, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 1,70,00,000 सॉरी 1,07,00,000 जो है अप्रोक्स इसका जो है रिजल्ट है। तो आपको इसमें से कितने रिजल्ट शो करेंगे? 1000 टॉप 1000। एक पेज में कितने एड्स आते हैं? 7 7 7 2 3 4 ऊपर नीचे 3 मैक्सिमम 4 आते सर। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने रहते हैं? 100 100 रहते हैं, राइट, परफेक्ट। अच्छा, अब इसके अंदर में जो है ऑर्गेनिक रिजल्ट कितने आते हैं? ऑर्गेनिक 10 आते सर। ऑर्गेनिक कितने आते हैं? ऑर्गेनिक 10 आते सर। 10 आते हैं, बिल्कुल। हाँ, ऑर्गेनिक जो है 10 आते हैं इसके अंदर में। रीजन बिहाइंड इट बोले तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रहते हैं, बाकी 4 ऊपर में पेज, नीचे में 3 पेज मैक्सिमम रहते हैं। और इसके अंदर में टोटल जो है 100 पेजेस रहते हैं। 100 पेजेस इंटू 10,000 रिजल्ट्स रहते हैं, ठीक है ना। आ गया समझ में? सर हम लोगों का सर ये हर सर्च इंजन में ऐसे ही रहता। हर सर्च इंजन का ऐसे ही रहता। ठीक है। जितने भी सर्च इंजन रहते हैं ना, सर्च इंजन का फॉर्मूला ऐसे ही रहता। अब इसमें क्या है, बहुत सारे बड़े सर्च इंजन है, बहुत सारे छोटे सर्च इंजन है। बड़े सर्च इंजन का ऐसे ही रहता है, ठीक है ना। जी सर। सर ये ऑर्गेनिक रहता, सीक्वेंस कौन लगाते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? वो आप लगाना है, आपको सीखना है वो कैसा लगाते हैं, वो सिखाता हूँ मैं इसके अंदर में। वो आपको करना है, वो कैसा करते हैं वो चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। ओके ओके ओके। अच्छा, ऑर्गेनिक का भी आ गया माशाल्लाह। अच्छा आप लोग कैच करे कल वर्ड्स। अब इसके अंदर में जो है मैं इंट्रोडक्शन एसईओ के बारे में, गूगल के बारे में आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना। आरओआई का फुल फॉर्म क्या होता है पता है आप लोगों को? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर मार्केटिंग में जो पैसा लगाता है उसको राइट। फॉर एग्जांपल 100 रुपए लगाए तो 100 के ऊपर आना, तभी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा ना। अगर आप 100 रुपए मार्केटिंग में लगाए तो 100 के ऊपर आया तो इस प्रॉफिट रहेगा ना, नहीं तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा ना। अगर 100 की जगह 80 आया तो लॉस रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर में पूरा एक प्रोसेस रहता है। मैं आप लोगों को जो ट्रेनिंग देने वाला हूँ ना, खाली मार्केटिंग की ट्रेनिंग नहीं, इसमें बिजनेस के टैक्टिक्स भी समझाता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की कॉस्टिंग आपकी पर डे 500 रुपीज है। फॉर एग्जाम्पल आप 1000 रुपीज की मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो 1500 हुआ। इंटरनेट का आपका पर डे का 100 रुपीज जा रहा है, इंटरनेट कंप्यूटर वगैरह का, तो कितना हो रहा आपका खर्चा? 1,600 हो रहा। 1000 रुपीज मार्केटिंग के लिए जा रहा, 500 रुपीज बचेगा आपका सैलरी जा रहा, 100 रुपीज जो है आपका सेटिंग नेट वगैरह उसका जा रहा, 1600 जा रहा। 16 जा रहा ना, 1000 मार्केटिंग 16 जा रहा सॉरी। तो अब 1600 में से आपका क्या सीन रहता है बोले तो,
आप जब मार्केटिंग करेंगे तो 1600 से बढ़ के निकला तभी प्रॉफिट रहता, नहीं तो नहीं प्रॉफिट रहता, राइट? जी तो आरओआई जो है आपको पूरी चीजें मैटर करना रहता है कि आरओआई के अंदर में आपका क्या क्या खर्चा हो रहा है, आपका जो है मार्केटिंग खर्चा हो रहा, आपका टाइमिंग खर्चा हो रहा, आपके पीछे कितने रिसोर्सेस लग रहे, क्या चीजें लग रही है, ये पूरा करके आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखा जाता है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता, तो आरओआई वर्ड को अच्छा से याद रख लेना आप लोगों का, ठीक है ना? ठीक है, अब मैं आपको थोड़े मैजिकल चीजें बताना शुरू करता हूँ यहाँ से, है ना? अब फॉर एग्जाम्पल ये एक वेबसाइट है, देख रहे हैं आप लोग, जी, टॉप clutch.co, ठीक है? मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। हाँ, आप इसके अंदर में, मैं कर्सर मेरा ऊपर में है ना, जहाँ पे मेरा कर्सर है जो मेरा सिस्टम का है, उस पे क्या लिखा हुआ आ रहा देखो, टॉप एसईओ कंपनी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है ना? मैं यूएई में हूँ तो यूएई की कंपनी देख रहा हूँ, तो यहाँ पे ये आ रहा ना, आप ये देखो, ये सेम टाइटल यहाँ पे भी आ रहा, सेम टाइटल यहाँ पे भी आ रहा, जी आ रहा यहाँ पे। देखिए ये कैसा आ रहा मालूम आपको, ये तरीका कैसा है, इसको टाइटल बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? टाइटल। अच्छा, ये जो दिख रहा ना, ये वाला, जी, इसको क्या बोलते हैं अपन? डिस्क्रिप्शन। तो अब इसमें एक वर्ड लगा दो इसके अंदर में, इसको बोलेंगे मेटा टाइटल, इसको बोलेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन। क्या बोलेंगे? मीटर टाइटल डिस्क्रिप्शन। टाइटल ऑलरेडी है, टाइटल के पीछे मेटा लगा देना, मेटा। मेटा फेसबुक का नाम आया ना, मेटा, हाँ, नीचे लिखा हुआ देखो मेटा, तो उसको मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन बोल देंगे यहाँ पे, ठीक है ना? आ गया समझ में? अच्छा, अब ये मेटा टाइटल इन्हें कैसा लगाया वो चेक करेंगे। इसको अपन यहाँ पर इंस्पेक्ट जाना, क्या करना? इंस्पेक्ट करना नीचे में, ठीक है? यहाँ पे इंस्पेक्ट करे तो कोडिंग खुल जाती, देखो यार कोडिंग खुल गई राइट साइड में, खुल गई। कंट्रोल F, उसके बाद TITLE टाइटल टाइप करना, ठीक है? देखो ये कंपनी था ना, ये टाइटल आ रहा था ना, टॉप एसईओ कंपनीज इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये जा रहा ना? यस। देखो यहाँ पे जो मैं हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पर भी H है, राइट? यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, देख लिया आप? जी सर। यस। इसको क्या बोलेंगे आप? मेटा टाइटल। अच्छा, ये कितने कैरेक्टर का रहता है ना? मैक्सिमम कितना लिमिट लिख सकते हैं? 60 कैरेक्टर लिख सकते हैं आप इसमें। 60 के ऊपर गया तो क्या होता है सर? डॉट 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 आ जाता, देख रहे 3 डॉट? जी सर। अगर 60 के अंदर आ तो ऐसा आता, 60 के ऊपर आ तो 3 डॉट आ जाता, डॉट 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 डॉट। देख यहाँ पे देखो 60 के ऊपर हो गया इसलिए ना डॉट 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 आ गया। समझ में आ गया बात आपको? जी सर। आ गया, ठीक है। ये कैसे डालना, ये तरीका मैं बताता हूँ आपको, पहले समझ में आ जाना। अच्छा, टाइटल हो गया, अब आते हैं डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन टाइप करेंगे, आ गया सॉरी। अच्छा देखो यहाँ पर आया डिस्क्रिप्शन आ गया, डिटेल क्लाइंट रिव्यूज ऑफ द लीडिंग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है ना? देखो ये जो है सेम यही चीज यहाँ पर भी आता। इसमें कितने वर्ड्स आता सर मैक्सिमम? हाँ, इसके अंदर में 160 कैरेक्टर्स आता। कितने आता? 160। हाँ, 160 भी नहीं, 165 कैरेक्टर्स आता। 160 to 165 कैरेक्टर बोल सकते हैं आप, ठीक है ना? 165 मैक्सिमम है, ठीक है ना? इसके ऊपर गया तो क्या होता? डॉट डॉट डॉट। देखिए यहाँ पे डॉट 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 आ गया। देखिए अब ये सेम ऐसी और एक एग्जांपल ले लेंगे अपन, ठीक है ना? यूनाइटेड एसईओ का भी ले लेंगे। अब इसके अंदर में टाइटल क्या है? एसईओ दुबई। टॉप सर्विस जो है। अब आप बोलेंगे नहीं भाई एक आप मैजिक करके थे दिखा दिए, नहीं, इसके अंदर में भी वही रहता। इंस्पेक्ट क्या करना? इंस्पेक्ट करना, राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करे तो इंस्पेक्ट आता। यहाँ पर जाके कंट्रोल F टाइप करना, टाइटल, ठीक है? एसईओ आ गया, देखो यहाँ पे ये कोडिंग है सर, ये क्या बोले? कोडिंग है। राइट साइड में इंस्पेक्ट करे तो कोडिंग खुल जाता। अपने को कोडिंग बहुत थोड़ा है, काम का है, खाली इतने पांच बड़ा है कोडिंग के, बाकी कुछ काम में नहीं आने वाला है कोडिंग अपने को। वो भी अपन डेवलपर से मार के करा सकते हैं। डेवलपर को बोलेंगे अपन, डेवलपर तुम करके दो, ये बोलते हैं। एसईओ के अंदर में क्या है फायदा? आपको कुछ करना नहीं है, कोडिंग का जितना भी पार्ट है डेवलपर को देना है। अगर आप डेवलपर का भी काम खुद कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज करना। जी, ठीक है? कंपनी के अंदर में डेवलपर रहते, अगर नहीं रहे तो बोलना ठीक है साहब डेवलपर का भी काम मेरे को करना है तो सैलरी थोड़ी एक्स्ट्रा देना।
ठीक है, प्रोजेक्ट लिए तो भी ऐसे ही रहता है। देखो टॉप एसईओ सर्विसेज एजेंसी कंसल्टेंट यूनाइटेड एसईओ, ये जो है ना यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, Yes. जी सर। Yes, yes. यस सर। एसईओ दुबई टॉप एसईओ सर्विसेज, सेम ये चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है। जी ठीक है, अब यहाँ पे एसईओ दुबई एजेंसी फोकस ऑन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन सर देखो यहाँ पर आया, क्या आता बोले सर आप वर्ड्स? यहाँ पर आया, 160 ठीक है, 160 प्लस 165 165 क्या है? हाँ ये दिख रहा है यहाँ पे, एसईओ दुबई एजेंसी फोकस ऑन अचीविंग हायर सर्च इंजन मार्केटिंग रैंकिंग। Yes, yes. सर यहाँ पे मेरा कर्सर है, एसईओ से लेके कंसल्टेंट तक है, स्किल्ड एसईओ कंसल्टेंट तक, सेम यही चीज देखो यहाँ पे, एसईओ से लेके एसईओ स्किल्ड एसईओ कंसल्टेंट तक है यहाँ पे। जी Yes. सर। आया, इसको क्या बोलेंगे? Description. Meta description. डिस्क्रिप्शन मेटा मेटा डिस्क्रिप्शन। description अभी आपको मैं क्या सिखाया? मेटा टाइटल सिखाया। मेटा डिस्क्रिप्शन। टाइटल मेटा ठीक है, अच्छा अब और एक चीज सिखाता हूँ, ये ऊपर में ये लोगो देख रहे हैं आप, Yes. कौन सा लोगो सर? यूएसबी जो लोगो। ये देखो मोबाइल और टैबलेट कैसा दिख रहा मोबाइल मोबाइल है, ये वाला। जी सर दिख रहे हैं। हाँ इसको क्या बोलेंगे? रेस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए क्या जी, बोलते क्या हैं? बोले? रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्सिव चेक करने के लिए मोबाइल जो है, मोबाइल में आपका वेबसाइट कैसा दिख रहा। फॉर एग्जाम्पल लेट से आप यहाँ देखो, लेफ्ट साइड में देखो आप, आईफोन 12 प्रो है आपके पास फॉर एग्जाम्पल, तो आईफोन 12 प्रो में ये वेबसाइट ऐसा दिखेगा, Okay. समझे आप? okay Yes. आ गया समझ में? जी सर सर इसको एडजस्ट करना रहता क्या सर उसमें? हाँ हाँ, अब सैमसंग एसेट प्लस किसी के पास है तो उसके मोबाइल में ये ऐसा दिखेगा वेबसाइट। तो सर Okay. सब फोनों के वास्ते अलग अलग एडजस्ट करना पड़ता सर? हाँ बिल्कुल एडजस्ट करना पड़ता। देखो इस तरीके से दिखेगा। तो अब ये कैसा रहता बताता हूँ मैं आपको तरीका। बेसिकली आज की डेट में जब भी आप कौन से भी वेबसाइट के अंदर में थीम डालते हैं तो थीम जो है ना आपका क्या नाम है, रेस्पॉन्सिव रहना जरूरी है। अगर आपका थीम रेस्पॉन्सिव नहीं है तो इट मीन्स आपका जो है बराबर तरीके से वेबसाइट नहीं बना है। तो वेबसाइट जब भी आप खरीदेंगे, थीम खरीदेंगे, कि तो आपको जो मैं वेबसाइट बनाना सिखाया ज़ारा मैडम या मेरे साइड से जो सीखने को मिलेगा वो रेस्पॉन्सिव थीम के बारे में ही बताएंगे। तो रेस्पॉन्सिव जब भी आप वेबसाइट, एक वेबसाइट है यहाँ पे देखो, थीम फॉरेस्ट .net, ठीक है, क्या है? Yes. थीम फॉरेस्ट हाँ, यहाँ पर अगर आप जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको थीम खरीदने को मिलेगा। देखो यहाँ पे थीम खरीदने को मिलेगा, तो इसके अंदर में जो भी थीम बेचता है रेस्पॉन्सिव मिलता है। रेस्पॉन्सिव मतलब हर मोबाइल के अंदर, फॉर एग्जांपल ये ग्रीन मार्ट का थीम है, ये $59 का थीम है ये, ठीक है ना? कितने का है? $59 का थीम है। तो ये कैसा खरीदना बोल के तरीका बताता है इसके अंदर में। तो ये देख लेना अपन, ये वेबसाइट रेस्पॉन्सिव है या नहीं है, इसके थीम में क्या क्या ऑप्शन है। तो इसके अंदर में बिफोर बाइंग यू हैव टू सी इट कि भाई इसके अंदर में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है ना? ये देखिए इस तरीके से वेबसाइट दिखेगा इन्हें। ये 8 डेमो दिया इसके। भाई किसी बच्चे की आवाज आ रही है, साइलेंट कर ले अपना मोबाइल, ठीक है ना? कोई भी अगर आजू बाजू से डिस्टर्बेंस हो रहा तो थोड़ा वॉइस साइलेंट कर ले। सर हम लोग को WP फॉर्म किसमें है कैसे मालूम होना सर? क्या WP फॉर्म जो प्लगइन आती है ना तब रहता है। देखो यहाँ पे हर चीज का डेमो देता है ना, ये डेमो देता है। देखो यहाँ पे एलिमिनेटेड डेमो, फॉर एग्जांपल ये थीम खोला हुआ है फॉर एग्जांपल, तो $59 में ना मेरे को 8 थीमा दे रहा है। ऐसा वेबसाइट बना सकते हैं, ऐसा वेबसाइट बना सकते हैं, ऐसा वेबसाइट बना सकते हैं। अब इसके अंदर में जो है आपको पूरा प्लगइन रहता भाई, आपको जो है कुछ भी नया क्रिएट करने का नहीं है, पूरा बनाया हुआ रहता। तो आपकी इंडस्ट्री, अगर आपकी मार्केटिंग इंडस्ट्री है तो मार्केटिंग के हिसाब से ढूंढ लो, कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ढूंढ लो, ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स के हिसाब से ढूंढ लो। जैसा वेबसाइट चाहिए वैसा थीम मिल जाएगा आपको थीम फॉरेस्ट के अंदर में। अब फॉर एग्जांपल ये फॉरम है, ये सब बनाना है तो कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है, तो कॉन्टेक्ट अस इस तरीके से है इसका। अगर आपके मल्टीपल ऑफिसेस है तो इस तरीके से दे रहा, लेकिन आपका जो मेन ऑफिस है वो मेन ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे डालने का रहेगा। यहाँ पे नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज कहते हैं, ये डायरेक्टली आपकी ईमेल आईडी पे आ जाता है। जो भी आप ईमेल आईडी दिए ना बैकेंड में, वो ईमेल आईडी पे आ जाता है। तो इस तरीके से फॉर्म रहता है। तो सेम इसी तरीके से अपन जो भी थीम ले रहे हैं, वी मस्ट हैव टू चेक ये मोबाइल में कैसा काम कर रहा है। तो एसईओ के अंदर में हमारे को ये भी चेक करना रहता है कि ये फॉर एग्जाम्पल आपको बिजनेस कब आएगा, जब आपको हर चीज बराबर रहेगा। अगर हर चीज बराबर नहीं रहा, फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप में अलग दिख रहा, मोबाइल में खोले तो चिड़ा बिंगा दिख रहा, तो वो दिखा तो नहीं रहता। अच्छा दिखना, परफेक्ट दिखना, गुड दिखना, तभी बिजनेस आएगा आपको, राइट? Yes. अब मैं इसमें कॉन्टेक्ट अस में जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल के अंदर में खोला तो कॉन्टेक्ट अस ऐसा दिख रहा है, नेम, मोबाइल नंबर। अब ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा दिख रहा ना भाई, हाँ बराबर दिख रहा। तो इसके अंदर में क्या मैं भर सकता हूँ, अगर आड़ा टेढ़ा रहा, बॉक्स डिजाइन से बाहर रहा, अब मोबाइल यहाँ एडजस्ट नहीं करता हूँ, मैं बैक ऑफ कर जाता हूँ, ठीक है ना?
तो वो तरीका रहता है इसके अंदर में, नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सब चेक करने का। अब इसमें पूरे नंबर दे के फिर भी इससे हटके अगर अपने पास कोई फोन है, कोई टैबलेट है, कोई नई डिस्कवरी है, तो इसके अंदर में ये एडजस्ट करके अपन चेक कर ले सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे अपन? रेस्पॉन्सिव। चेक करते हैं रेस्पॉन्सिव। इंस्पेक्ट में जाके स्प्रेड में जाएंगे, Inspect में जाके स्प्रेड में जाके मोबाइल वाला लोगो को टैग करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, मोबाइल का लोगो टैग करेंगे। ये मोबाइल का लोगो टैग करो तो ये रेस्पॉन्सिवनेस का जो है सेक्शन खुल जाता है। यहाँ पे साइजेस ऊपर नीचे है। घर में जाके आज प्रैक्टिस करना, आप लोग घर में प्रैक्टिस करना, ठीक है। टाइटल कैसे सर check हर करेंगे? थीम में जो है ये ऑप्शंस मिलते हैं सर, जैसे मोबाइल है, टैबलेट है वगैरह। हाँ, आज के डेट में 100% थीमों में मिलते हैं, पुराने थीमों में अवेलेबल नहीं थे। ओके सर। जी, फिर भी अपन क्या है, जब भी थीम परचेस कर रहे हैं चेक कर लेना, ओके ठीक है। अच्छा, अब और एक चीज, ये ऊपर में ये छोटा सा लोगो देख रहे हैं, जी जी सर तो क्या बोलते हैं अपन टेक्निकली? साइट लोगो फेविकॉन बोलते हैं, फेविकॉन। फेविकॉन। फेविकॉन क्या बोलते हैं? फेविकॉन। इसको क्या बोलते हैं? इसको लोगो लोगो बोलते हैं, लोगो राइट। हमेशा याद रखो, हर वेबसाइट का फेविकॉन होता है। देखो ग्रीन मार्ट है, ग्रीन मार्ट का भी फेविकॉन दिख रहा है यहाँ पे, जी इसका दिख रहा, इसका भी फेविकॉन दिख रहा, कंटेंट इसका। जी सर। गूगल का भी फेविकॉन दिख रहा। जी जी, तो बिना कभी भी आप एसईओ कर रहे हैं तो आपको थोड़ी चीजें देख लेना रहता। क्या देखना रहता? फेविकॉन फेविकॉन है या नहीं है देख लेना, रेस्पॉन्सिवनेस है या नहीं है देख लेना, ये बेसिक चीजें हैं। फिर उसके बाद टाइटल देखना, टाइटल कितने कैरेक्टर्स का लिखते हैं? 60 कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन कितने कैरेक्टर का लिखते हैं? 165 65 कैरेक्टर्स का लिखते हैं। दूसरी चीज क्या है, वेबसाइट के अंदर में और क्या चेक करते हैं आप लोग? सोशल मीडिया से अटैच है या नहीं है चेक करते। देखिए सोशल मीडिया से इन्हें इतने सारे दिया ना, अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब चीज नहीं है तो ये वेबसाइट इसकी कंप्लीट नहीं है। देख रहे हैं आप ये? जी कोई भी वेबसाइट को सामने वाला क्लाइंट आपको यूआरएल देता, आपको जो है कॉपी पेस्ट कर देना रहता लोगो लगा लेके, ठीक है ना, उसके पीछे बैकएंड में। तो ये सोशल मीडिया वगैरह सब इसके अंदर में डालना रहता आपको। सर्च इंजन ये इसको क्या बोलेंगे अपन? ये जो है नीचे जो गूगल में हम सर्च कर रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? पेजेस बोलेंगे। ये किसके अंदर में पेजेस है? गूगल में सर, गूगल फर्स्ट। गूगल क्या है? सर्च इंजन। इसको क्या बोलेंगे? सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जी सर। SERP। क्या बोलेंगे? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। उसका शॉर्टकट क्या है? फॉर्म SERP, एग्जैक्टली। तो इसको SERP बोलेंगे अपन, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आ गया। सर्च इंजन किसको बोलते हैं? जहाँ पर अपन सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं? सर्च कर रहे हैं, इमेज सर्च कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट सर्च कर रहे हैं। हर चीज का सर्च करने का तरीका अलग है। दुनिया में कितने सर्च इंजन है? 2000 के ऊपर सर्च इंजन है। सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है? गूगल है, उसके बाद याहू, बिंग वगैरह है। अगर आप रशिया में चले जा रहे हैं इंडेक्स है, अगर चाइना में चले जा रहे हैं बैडू है। अब आप बोलेंगे कि भाई मेरे को बैडू के बारे में क्यों नहीं बता रहे? भाई बैडू चाइना के अंदर में यूज होता है, चाइनीज लैंग्वेज में है, लेकिन सबका प्रोसीजर सेम ही है, सबका प्रोसीजर सेम ही है। तो आपको इसलिए गूगल के बारे में बताएंगे। गूगल के बारे में इजी रहेगा बताने, करने, ओपन करने, हर चीज। गूगल सबसे बड़ा यूज होता है दिन में। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो गूगल का परसेंटेज कितना है दुनिया भर में? 80% है। सबसे ज्यादा जो है कौन सी वेबसाइटों को ओपन करते हैं? गूगल याहू नहीं, फर्स्ट पेज पे जो रहता है, जैसे कि हमने अभी अब नॉर्मली एज ए ह्यूमन बिहेवियर है, अपन क्या करते हैं जब कुछ भी चेक करें तो एडो को ओपन नहीं करते ऊपर के, जी फर्स्ट ऑर्गेनिक ओपन करते ऑर्गेनिक ओपन करते हैं। ऑर्गेनिक में भी शुरू के 2-3 ओपन करते हैं, राइट? जी सर। तो ये फर्स्ट वाले का रिजल्ट कितना है? 90% फर्स्ट पेज का। ज्यादातर जो होगा है ना, फर्स्ट पेज में से कुछ अगर फर्स्ट पेज में नहीं मिला तो सेकंड पेज में जाएंगे ना। 90% फर्स्ट पेज में ही रहते हैं। अच्छा, अब ये जो है जब मेरे पास ये आ रहा लेट्स से, तो इसको क्या बोलेंगे? इंप्रेशन बोलेंगे। इंप्रेशन मतलब मैं खोलो नको खोलो, मेरे टाइमलाइन पे तो आ गया ना। जी इसको क्या बोलेंगे? इंप्रेशन। और जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो क्या बोलेंगे? क्लिक बोलेंगे, ठीक है ना। यस आया तुमने? जी सर। हाँ, इंप्रेशन किसको बोलते हैं? जब आपके सामने अपीयर हो गया, फॉर एग्जांपल फेसबुक में आपके सामने पोस्ट आ गया तो उसको इंप्रेशन बोलेंगे। लेकिन आप खोले नहीं उसको तो कुछ भी नहीं, इंप्रेशन तो आ गया, आप देख तो लिए लेकिन खोले नहीं, आपको इंटरेस्ट नहीं आया, नहीं खोले। जी, तो 90% हाँ इम्पैक्ट पड़ता है, इसको इंप्रेशन बोलते हैं। इसको CTR निकालना बोलते हैं। मैं बताता हूँ CTR, अभी आपको समझ में नहीं आता इसलिए समझा रहा हूँ और दिमाग में घुसते रहता। 90% ऑफ द साइट फर्स्ट पेज पे आएगा। किस पे आएगा? फर्स्ट पेज वाले कोई खोलते, 1000 है ना, टोटल 100 पेजेस है ना, तो 100 पेजेस में 90% लोग फर्स्ट पेज पे जाते, रिमेनिंग जो है दूसरे पेजेस पे जाते। 85% जिसमें से ट्रैफिक जो है सर्च इंजन के थ्रू आती,
पेड वालों को सिर्फ 15% 20% खोलते हैं। टॉप 3 ऑर्गेनिक पोजीशन, जो टॉप 3 है ना, अब अपन देखें देखो 1 2 3 59% लोग टॉप 3 को ओपन करते हैं। Yes. अब आपको समझ में आया वैल्यू कहीं को है टॉप 3 की। Yes, टॉप sir, में लाने yes, के लिए sir. क्यों बोले तो आपको जो है फ्री में रिजल्ट मिलने वाला है। एक बार आपका पोजीशन टॉप आ गया तो आप हमेशा टॉप पे रहेंगे, समझे आप। अब Yes, sir. आपको खाली मेंटेन करना रहता, टॉप पे रहते, टॉप पे रहते बिजनेस ज्यादा आता है, बिजनेस ज्यादा आया तो आपका बिजनेस ज्यादा ग्रोथ होता। ठीक है, आरओआई का फुल फॉर्म क्या बताया हमें? Return of investment. रिटर्न ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट। ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। ठीक है, अच्छा अपने पास टोटल 3 किस्म के सर्च इंजन रहते हैं। कितने किस्म के रहते हैं? 3 एक रहता क्रॉलर बेस, ठीक है, एक रहता ह्यूमन पावर, एक रहता हाइब्रिड। गूगल कौन सा है? Dollar base. हाइब्रिड है। Hybrid, sir. ये Hybrid. क्रॉलर और ह्यूमन दोनों मिला के। क्रॉलर किसको बोलते हैं बोले तो जो नॉर्मली सर्च आ रहा ना, नॉर्मली सर्च अपन कुछ भी करते हैं उसको क्रॉलर बोलते हैं। ठीक है ना, वो अपन ये जो गूगल के अंदर में है, ये जो सर्च हो रहा ना, ये सर्च करने के लिए ऐसे थोड़ी हो रहा, एक सॉफ्टवेयर है इसके पीछे में, समझे आप। जो आप ये Yes. सर्च कर रहे हैं ना, SEO नहीं हुई, ये पीछे में एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Spider. सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? Spider. स्पाइडर। तो स्पाइडर क्या है बोले तो एक रोबोट है, जो एक रोबोट टाइप का है, जो विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक आप जो चीज कर रहे हैं वो 1 करोड़ 7 लाख में से ढूंढ के लाके 1000 रिजल्ट दे रहा। तो उसको क्या बोलेंगे? कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं अपन? Spider. स्पाइडर। ठीक है, क्रॉलर बेस में ये देखो रोबोट्स बोट्स ये सॉफ्टवेयर यूज हो रहा। ह्यूमन पावर डायरेक्टिव्स, येलो पेजेस का नाम सुने आप लोग? जी सर। मोबाइल नंबर वगैरह दिखते Yes, हैं। जी, sir. जी। ठीक है, अपन यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब पे डायरेक्टिव जहाँ पे अपन वीडियो देख रहे हैं, अपन वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, जहाँ पर आपको तो थोड़ा दो किस्म के सर्चेस रहते हैं। एक जो रहता है ह्यूमन बेस, अपन जो बनाते हैं जहाँ पर आप जाके इंटरनल डायरेक्टरीज, इंटरनल चीजें चेक करते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? Yes, Sir. sir. येलो पेजेस टाइप के उसको क्या बोलेंगे? ह्यूमन पावर्ड, मतलब आदमियों ने बनाया, लोगों ने बनाया, जहाँ पर आपको उसी के पेज में जाके दिखेगा। क्रॉलर बोलते रहेगा। हाइब्रिड मतलब दोनों का मिला के रहेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है ह्यूमन पावर्ड, डीमोज है, ह्यूमन पावर्ड है, डायरेक्टरी, येलो पेजेस है, बिजनेस डायरेक्टरीज है, जहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल अब इन्हें है क्या नाम है इसका? नाम सुने? ओयो सुने? ओयो नाम? Yes. Oh, yes. अंदर में जो सिर्फ ओयो में जो लिस्टेड होटल्स है वही मिलेंगे आपको, तो वो भी एक डायरेक्टरी है, बिजनेस डायरेक्टरी है उन्हें। ठीक है ना जी Yes, सर। sir. जी। ह्यूमन पावर्ड ये हो गया, ह्यूमन पावर ये हो गया, ठीक है ना। एक हो गया हाइब्रिड, हो गया हाइब्रिड कौन सा है? याहू और गूगल दोनों को मिला के, मतलब उसके अंदर में दोनों रिजल्ट शो कर देता। Human crowd with crowd based. Yes. हाँ, SCRP के बारे में बताया ना, SCRP किसको बोलते हैं? Search engine result रिजल्ट में होता, गूगल में भी होता, याहू में भी होता, बिग में भी होता, दुनिया के जितने भी सर्च इंजन है सब में सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता। ठीक है ना? Yes. ठीक है, अब ये जो अपन सर्च इंजन वर्क्स, अपन क्या कर रहे हैं? कुछ चीज को सर्च कर रहे हैं, राइट? क्रॉल, कुछ चीज को सर्च कर रहे हैं अपन, तो उन्हें क्या कर रहा? सर्च करने के बाद वो चीज को पूरे उसमें दिख रहा, तो पूरा कितना 1 करोड़ 7 लाख आया रिजल्ट। क्रॉल करे बाद से जो इंडेक्सिंग कितने 1000 को सामने में लेके आया प्रोसेसिंग करके, तो ये जितना भी रिजल्ट है विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड। तो इसको क्या बोलेंगे अपन टेक्निकली? ये जो अपन सर्च करें ना, वॉट एवर वी सर्च विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, गूगल और सर्च इंजन शोइंग द रिजल्ट, राइट? Yes, sir. ठीक है, विद Yes, द sir. हेल्प ऑफ विच सॉफ्टवेयर? Spider. स्पाइडर। ठीक है ना, स्पाइडर क्या है? बोटिक, एक रोबोट टाइप का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। रोबोट उसके पीछे लगा हुआ है तो वो निकाल के दे रहा। तो क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, प्रोसेसिंग, रिट्रीविंग रिजल्ट, ये चीजें इसके अंदर में आता है। ये वर्क करने का इसका प्रोसेस है, समझ में आया? जी सर। Yes, sir. दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है? गूगल। Google. सेकंड पे कौन सा है? Bing. बिंग, याहू, बैडू, यांडेक्स। ठीक है ना। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पर है मालूम आपको? China. चाइना में। चाइना नहीं है, चाइना है वो। नहीं, second दुनिया India. में सबसे ज्यादा कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं मालूम आपको? Hindi. Chinese. Hindi. English. चाइनीज लैंग्वेज है, उसका नाम है मंडेरियन। दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीकिंग होती लैंग्वेज, ठीक है ना, मंडेरियन। चाइना में, फिलीपीन में, बहुत सारे कंट्रीज में क्रॉस बॉर्डर्स पे लगते हैं। मंडेरियन दुनिया का सबसे ज्यादा स्पीकिंग लैंग्वेजेस है। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा बड़ा रिलीजन है मालूम आपको? Sir, Kosa was speaking language. Mandarian. मंडेरियन दुनिया की सबसे ज्यादा स्पीकिंग लैंग्वेज है। दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन कौन सा है मालूम आपको? Christianity. क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन, ठीक है ना।
अब यहाँ पर बैडू यांडेक्स सम सर्च इंजन है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बैडू, जो मतलब चाइना के अंदर में है, ठीक है। चाइना की जो आबादी है दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, और वहां पे एक सबसे बड़ा लैंग्वेज यूज होता है मंडेरियन, जो चाइना के अलावा चाइना के क्रॉस बॉर्डर कंट्रीज है ना, जो बाजू बाजू में कंट्रीज है, वहां पर भी यूज होता है, ठीक है ना जी। बोले मेरे भाई शेख जाकिर, अपना मोबाइल पे से जरा हाथ हटाओ, क्या कर रही है? ठीक है। अच्छा, अब ये अच्छा, ये गूगल जो सर्च इंजन है वो निकाला मालूम, लैरी पेज निकाला, ठीक है। और सर्जी बेन बोल के ये दो जने हैं, दोनों अमेरिका के साइंटिस्ट है, ठीक है ना, को फाउंडर्स ऑफ गूगल है। लैरी पेज दुनिया में सबसे ज्यादा 5वें नंबर का रिचेस्ट पर्सन है, ठीक है। यस और हाँ, लैरी पेज है, और एक है सर्जी बेन, ठीक है ना। लैरी पेज और सर्जी बेन, तो सर्जी बेन दुनिया का 7th नंबर का रिचेस्ट पर्सन है, ये याद रखो, जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। लैरी पेज कौन निकाला, कौन डिस्कवर करा गूगल को? लैरी पेज सर्जी ब्रेन कौन सी ईयर में डिस्कवर करे? 1998 1998 में लॉन्च करे, ठीक है ना। कोई पूछा अगर गूगल कब आया बोले तो, सर्च इंजन कब आया बोले तो, कब बोलते हैं? 1998। डेट याद करे तो मसला नहीं है, 1998 में आया। अगर और ज्यादा अच्छा याद कर लिए तो सितंबर के महीने में लॉन्च हुआ बोलना। कौन लॉन्च करे भाई? लैरी पेज टीम ने लॉन्च किया, ठीक है ना। अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड इंटरनेट एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना, को फाउंडर है ना। दुनिया में इन लोगों का 5वें नंबर पे और 7वें नंबर पे आते हैं रिचेस्ट में, ठीक है ना। दुनिया के सबसे बड़े 5वें और 7वें नंबर पे अभी। इंडिया में कौन है मालूम? अनिल अंबानी नहीं है भाई, अनिल अंबानी अडानी टॉप पे, गौतम अडानी सबसे टॉप पे है अभी इंडिया के अंदर में। उसके बाद क्या नाम है, मुकेश अंबानी है। अनिल अंबानी जो है लिस्ट में है ही नहीं, अनिल अंबानी का दिवालिया निकल गया सो है। जनरल नॉलेज है, दिमाग में रख लेने का, ठीक है ना। ठीक है, अब बताओ, फिर से मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, कब डिस्कवर्ड हुआ गूगल? 1998 4 सितंबर 1998। किसने करा? लैरी पेज और सर्जी ब्रेन। हाँ, इला साइंटिस्ट है, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जिसको लीड करे लैरी पेज और सर्जी बेन। अच्छा, लैरी पेज कौन से नंबर पे है अभी? 5वें नंबर, ठीक है, और 7वें नंबर पे उन्हें है। अच्छा, अब यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं 5वें नंबर टाइप ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन एसईओ कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप होते हैं बेसिकली। एक ऑन पेज होता है, एक ऑफ पेज होता है। इसमें हम टेक्निकली एक एक्स्ट्रा बोलते थे, लेकिन वो टेक्निकली भी ऑन पेज के अंदर में आता है, ठीक है ना। कितने टाइप के रहते हैं? 2 टाइप। क्या नाम रहता? ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑनलाइन पेज, ऑफलाइन भी बोल सकते हैं, ऑन पेज भी बोल सकते हैं, ऑफ पेज भी बोल सकते हैं, ऑन साइट भी बोल सकते हैं, ऑफ साइट भी बोल सकते हैं। मल्टीपल नामा है बट चीज सेम है, ठीक है ना। सर अब यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, अब ये चीज मैं आपको कल की डेट में समझाता हूँ। टाइटल डिस्क्रिप्शन के बारे में समझा दिया, बाकी और चीजें कल की डेट में समझाता हूँ। डिफरेंसेस क्या रहते हैं सर ऑन पेज ऑफ पेज? वो ऑन पेज ऑफ पेज में डिफरेंस ये रहता, ऑन पेज बोले तो पूरा कोडिंग का पार्ट रहता। तो अपना काम क्या रहता बोले तो, अपन एज ए एसईओ पर्सन हमारे को जो है डेवलपर को टास्क देना रहता, भाई आप मेरे को ये चीजें करके दो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताया ना, ये फेविकॉल लगा के देना भाई वेबसाइट के अंदर में, ये लोगो लगा के देना, मोबाइल रिस्पॉन्सिव है यानी चेक करना, ये सब चीजें जो है क्या नाम है अपन डेवलपर को बोलना। आप कंपनी के अंदर में डेवलपर नहीं है तो आप ही कर रहे तो आप बोलना सर डेवलप। कभी भी कोई कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं आप तो पूछ लेना सर आपकी कंपनी में डेवलपर है क्या, तो उन्हें बोलता नहीं है बोले तो आप खुश हो जाना, आपकी डिमांडिंग बढ़ गई वहाँ पे। भाई डेवलपर का भी काम मेरे कुछ करना है कि तो आपको आता डेवलपर का एक्स्ट्रा स्किल्स है आपके पास। अगर आपको बोलता है कि उन्हें डेवलपर है तो डेवलपर है तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा वहाँ पे मैनेज करना पड़ता आपको। तो आपको बोला ठीक है सर डेवलपर रहता ना, ऑन साइड एसईओ का मैं टास्क दे देता हूँ, वो डेवलपर करना, ठीक है, तो डेवलपर को दे देना। तो डेवलपर यहाँ पर आपके अंडर में काम करता है। डेवलपर बोले तो उसमें HTML सीखना पड़ता ना सर? डेवलपर बोले तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सामने वाले को टास्क दे देना रहता बस, ठीक है ना। सामने वाले को टास्क दे देना रहता। आपके एसईओ के अंदर में सिर्फ 5 लाइन की कोडिंग आती, ठीक है ना, 5 लाइन की कोडिंग आती। क्या कोडिंग आती है वो मैं समझा देता हूँ, वो ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट में समझ जाते हैं आप लोग।
ठीक है ठीक है ना? 3 मिनट में समझते हैं आप लोग। 5 लाइन की कोडिंग 3 मिनट में समझते हैं। वेब डेवलपर जो है अलग फील्ड है और एसईओ अलग फील्ड है, ठीक है ना? अब वेब डेवलपर का भी नॉलेज अगर आपके अंदर में आ गया तो एक्स्ट्रा एडवांटेज है आपके अंदर में कि भाई मेरे को वर्डप्रेस पे भी वेबसाइट बनाने आता है, मेरे को HTML पे भी वेबसाइट बनाने आता है। बेसिकली ये जितने भी रहते हैं ना, वेबसाइट हो गया, HTML हो गया, जितने भी वेबसाइट रहते हैं ना, पूरा का प्रोसेस सेम रहता, खाली थीम पे पूरा गेम रहता है। स्क्रैच से बहुत कम लोग बनाते हैं, स्क्रैच से बनाने वालों के सर पे से बाला उड़ जाते जी। सर इसको अरबिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं वर्डप्रेस को अपन इंग्लिश में बना के? वो ट्रांसलेटर रहता, एक प्लगइन रहता, प्लगइन के थ्रू कर देते हैं। चलिए अब करते हैं सवाल जवाब जो है पूछ लीजिए, 5 मिनट में क्लास खत्म करेंगे जी। सर बोलिए। सर ये ऑफलाइन क्लासेस है सर? ये ऑनलाइन है। ऑफलाइन क्लास, फिजिकल क्लास आपको होना है 11 बजे इंडिया के टाइम से, 11 से 12 जो है एमपीएम मॉल एबिट्स के अंदर में दे रहे हैं। आप लोग जाके ले सकते हैं वहाँ पे फिजिकल क्लास। जो मैं समझा रहा हूँ आपको वही चीज फिजिकल में भी समझाते हैं, वहाँ पे आप जाके ले सकते हैं। समझाने का तरीका अलग अलग रहता, हर फैकल्टी का अपना अलग अलग मिजाज रहता, अलग तरीके से समझाता। 3 महीने का कोर्स है, जिसको ऑनलाइन लेना है ऑनलाइन ले, जिसको ऑफलाइन लेना है ऑफलाइन ले जी। नहीं सर, कल गया था मैं एमपीएम मॉल में, तो नहीं है ऑफलाइन क्लासेस बोल के बोले, खाली मंडे टू मंडे अवेलेबल है, कल नहीं था आज से अवेलेबल है। पहले नहीं रखे थे ऑफलाइन फ्री में, फिर बाद में मैं रिकमेंड करा कि भाई जो बंदे आ रहे लेट देम गाइड, उनको एजुकेशन दो उनको, तो अब चालू हो गया उन लोग के लिए भी जी। चलिए और कोई सवाल? सर ये ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं सर? बिल्कुल, पहले आप लर्न कर लीजिए, लर्न करने के बाद आप जो है थोड़े वेबसाइट डाल लीजिए इंशाल्लाह। सर ये ऑफलाइन की टाइमिंग क्या रहेंगी सर? पहले मैं एक क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन पूछो, उसके बाद रिप्लाई नहीं दूंगा तो फिर कहाँ से होता, ठीक है ना? अच्छा, पर आप जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह कर सकते हैं, आपको ट्रेनिंग में इंक्लूड करेंगे कि कहाँ पर से आप प्रोजेक्ट्स लेना है, कैसा करना है, फेसबुक से कैसा कमाना, freelancer.com से कैसा कमाना, एसईओ क्लर्क से कैसा कमाना, ये पूरा गाइड करते हैं आपको ट्रेनिंग के अंदर में। आपको जो है 2 चीजें हम लोग ट्रेन करते हैं ट्रेनिंग के अंदर में, एक जो है जॉब करके कैसा कमाते हैं और एक जो है बिजनेस करके कैसा कमाते हैं, और एक जो तीसरा जो है जॉब और बिजनेस दोनों करके कैसा कमाते हैं। अब वो डिपेंड आपके नॉलेज के हिसाब से, आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। ट्रेनिंग एक बार में समझ में नहीं आई, आप 2 बार लीजिए, 3 बार लीजिए, 4 बार लीजिए, 6 बार लेते रहिए, कोई इशू नहीं है। सर ये फ्रीलांसिंग में वो बीट करे तो बीट नहीं आ रही सर, कैसा भी क्लासेस फ्री पे क्लासेस है, टाइमिंग क्या रहेगी इसकी? 11 बजे से भाई 11 से 12 बजे है एमपीएम मॉल एबिट्स। अच्छा, उससे पहले नहीं है सर? नहीं, उससे पहले पेड क्लास है 9 से 10 बजे तक, 9 से 10:30 बजे तक। ठीक है, ओके। 9 से 10:30 बजे तक है जी। और कुछ सवाल? फ्रीलांसिंग में एग्जाम कब होता है? एग्जाम इसका 3 महीने के बाद ही होगा ना? हाँ, 3 महीने के बाद एग्जाम रहेगा। पेड वालों का जो है 15 दिन का बस ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, उसके 5 दिन के बाद एग्जाम रहेगा, मतलब 20वें दिन एग्जाम रहेगा। सर वो डेवलपर के बारे में आप जो बोले, आप टास्क देना रहता, वो टास्क किसको देना रहता है सर? वो डेवलपर को देना रहता है। डेवलपर बोले तो अब आपके डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में वेबसाइट डेवलपमेंट उतना बड़ा हिस्सा नहीं है। वेबसाइट के एसईओ अगर डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वेबसाइट का जो काम है वो बहुत छोटा सा काम है, लेकिन आपके पास आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे हम लोग वेबसाइट बनाना भी सिखाए। कल के दिन क्या है 28 कोर्सेज जो दे रहे हैं उसमें वेबसाइट भी बनाना सिखा रहे हैं। तो कल के दिन आप फॉर एग्जांपल वेबसाइट में जितना पुराने होते गए उतना ज्यादा चार्जेस करता। पहले शुरू में लोग 2-3 हजार रुपए में वेबसाइट बना के देते एक्सपीरियंस गेन करने। जब खुद प्रैक्टिकल में उतरते, थोड़े मिस्टेक करते, थोड़े आगे पीछे होते, उस तरीके से लाइफ करते। टोटल जो है आप वेबसाइट बनाना सीख गए तो आप जो है नॉर्मली फॉर एग्जांपल मैं खुद जो है 80,000 से 1.5 लाख रुपए तक चार्ज करता हूँ वेबसाइट बनाने का, ठीक है ना? तो डिपेंड्स आपके एक्सपीरियंस पे, आपके टॉकिंग पावर पे, आपके क्लाइंट के ऊपर पे, ठीक है ना? इस तरीके से रहता। अब आपको जो ज़ारा मैडम सिखाए वेबसाइट बनाना वो 60% आपको सिखाए, सो 40% अभी और बाकी है। तो वो 40% मेरी ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद सिखाएंगे। क्यों बोले तो अब वेबसाइट जो है आप लोग जैम के थ्रू इंस्टॉल करना बनाना सीखे। आपको बिना जैम इंस्टॉल करे भी वेबसाइट बनाना सिखाते हैं आपको। उसके लिए पहले मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ वो नॉलेज होना जरूरी है। बहुत सारे आप क्लाइंट के पास गए तो जैम इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। बिना जैम इंस्टॉल करे क्लाइंट के सामने वेबसाइट बना सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं। अब अपने को कैसा रहता बोले तो घर के पास अगर अपना इस्त्री खराब हो गया
तो स्त्री खराब हो गया तो उसके पास लेके गया तो उन्हें क्या बोलता, जरा जाके आओ भाई बोल के बोलता उन्हें, ठीक है ना। तो हालांकि एक स्क्रू रहता, उसको टाइट करते कि स्त्री सही हो जाती। एक जनरल बात बता रहा हूँ आपको। सेम उसी तरीके से वेबसाइट बनाना 2 घंटे 3 घंटे का काम है, अगर छोटी मोटी वेबसाइट बनाना है तो सेम वही चीज है कि अपन क्या करते, छोटी मोटी वेबसाइट रहो या कोई भी रहो, अपन क्या बोलते 4 दिन का टाइम लगेगा, 5 दिन का टाइम लगेगा। क्यों बोले तो अपने को पैसे उससे अच्छे तोड़ना है। अब मिसाल के तौर पे कोडिंग है, कोडिंग में आईडी रहता, पासवर्ड रहता, आईडी के अंदर में जो है कुछ भी लेने रहता, पासवर्ड के अंदर में ब्लैक कलर का स्ट्रिप आता कि वो है। तो अब मैं सामने क्लाइंट को बोलता हूँ साहब पासवर्ड डाले, जबकि भी दिखता, तो उन्होंने बोला अरे पासवर्ड डाले तो दिखा तो क्या फायदा भाई, तो भाई नहीं दिखना बोले तो 500 रुपए बढ़ के होते, समझे। हाँ, तो ऐसा चार्ज करना रहता। तो यू हैव टू नो कवर ऑल्सो, तो इंशाल्लाह वो भी ट्रेन करेंगे आपको जी। ई कॉमर्स की वेबसाइट में सर क्या है? सर ये वेबसाइट जो है मेरे पास, मेरी वेबसाइट है, तो गूगल में सर्च इंजन में ऊपर लेके आना फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट लाइन में, तो कैसा करना ये सिखा रहा हूँ मैं। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड, रेस्पॉन्सिव, फेविकॉन, ये पूरी चीजें सिखा रहा हूँ। ये पूरा जो है आप जो 2 हफ्ता जो है ये चीज सीखेंगे कैसा लाना। इसमें कंपटीशन भी रहता है ना सर, उसके लिए हाँ, कंपटीशन से कैसा बाहर निकल के आना, पूर्व में से यूनिक कैसा बनना, वो तरीका समझा रहे ना आपको। अब सीखो पहले, अब जो सिखा रहे आपको, आप देखो फॉर एग्जांपल एक 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे में से एक आइडेंटिफाई कैसा होता, वो तरीका समझा रहे। आप जितना जल्दी लर्न करेंगे उतना जल्दी अर्न करेंगे। अब एक दिन में तो पूरा शरबत तो नहीं खोल के पिला सकता ना मैं। जी सर जी, थोड़ा टाइम लगता है। ई-कॉमर्स का क्या है सर? ई-कॉमर्स की वेबसाइट, ई-कॉमर्स एक सब करना रहते। हम लोग, हमारे जैसे लोग जो है, हमारे जैसे बोले तो डिजिटल मार्केटिंग वाले, हम लोग जो है ना पूरा थीम पे खेलते। वी आर द स्मार्ट वर्कर, हम लोग हार्ड वर्कर नहीं है, हम लोग कामचोर है। हम लोग क्या है, गेम खेलते हैं वहाँ। हमारे को थीम इंस्टॉल करना रहता, थीम इंस्टॉल करे, प्लग एंड प्ले करे। प्लग एंड प्ले बोले तो नाम चेंज करे, फोटो चेंज करे, खत्म, लाइव हो गया। तो वो रहता है ई कॉमर्स, नथिंग बट। अगर आप वर्डप्रेस के अंदर में कर रहे हैं तो उसको वो कॉमर्स बोलेंगे, नहीं तो शॉपिफाई पे कर रहे हैं तो शॉपिफाई पे आ जाता, और उस तरीके से मैजेंटो पे कर रहे तो मैजेंटो पे आता। सब में प्रोसीजर सेम है, खाली लॉगिन करने का यूआरएल अलग है। ये जो अमेज़न फ्लिपकार्ट है, ये ई कॉमर्स ही ना? वो अमेज़न फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स है। और अगर आप इसमें देखो 2 किस्म के ई कॉमर्स रहते। एक जो है आप खुद प्रोडक्ट बेच रहे, ठीक है ना। एक होता दूसरों को आप बोल रहे कि आप आके मेरे वेबसाइट पे प्रोडक्ट बेचो। तो अमेज़न जो है मार्केट प्लेस ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स ही है, बट उसके पहले मार्केट प्लेस ई कॉमर्स लग जाता। शॉपिफाई सॉरी फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस ई कॉमर्स है। मीशो बोल के एक वेबसाइट है, उन्हें क्या है, ये है मार्केट प्लेस एफिलिएट मार्केट है। मतलब वहाँ पे लोग प्रोडक्ट बेचते भी और लोग जो भिजवाते भी, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। तो इस तरीके से प्रोसीजर अलग अलग है सबका। तो सर वो ट्रेनिंग दे रहे हैं सर ई कॉमर्स की, मतलब अमेज़न बिल्कुल देते, लेकिन स्लोली रहता। 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में कंप्लीट करेंगे। आपको खाली एसईओ एसएमओ बोल के नहीं, और भी इंशाल्लाह जितने कोर्सेज आते रहेंगे फ्यूचर में, हम लोग पूरा पढ़ाएंगे। आप लोग पेशेंस रख के पढ़े तो पढ़ाते। अगर आप लोग गड़बड़ी करते रहे तो भाई जैसा आप रिस्पॉन्स आएगा वैसा हमारे साइड से भी रिस्पॉन्स जाएगा जी। अभी जो आप वेबसाइट ओपन करके इंस्पेक्ट एलिमेंट जो डाले थे सर, क्या बोले? अभी जो वेबसाइट ओपन करके स्टार्टिंग में इंस्पेक्ट एलिमेंट जो वो आपको किसी के भी वेबसाइट में जाके कर सकते हैं ना, तो आपकी खुद कौन सी भी वेबसाइट पे कभी भी आप कोई भी क्लाइंट के पास जा रहे, तो आपको क्या करना रहता, क्लाइंट को नहीं मालूम रहता कोडिंग क्या है, चीजें क्या है। मैं अभी जो करा ना इंस्पेक्ट का, वो एक मैजिक समझते हो, बहुत बड़ा मैजिक समझते हो लोग। अरे इसको जबरदस्त कोडिंग आ रहा है, ये आ रहा, वो आ रहा, सब बेवकूफ बनाने की चीजें हैं, क्लाइंटों से पैसे तोड़ने की चीजें हैं। प्राइवेसी में इश्यूज आएंगे सर, अगर दूसरे साइड का प्राइवेसी में इश्यू आएंगे सर, वैसा करे तो ऐसा कुछ भी प्राइवेसी में अभी दूसरे जने का साइट रहता सर। अब वो सपोज 3rd-person का साइट है, वो उसके अंदर जाके अपन कुछ नहीं कर सकते। भाई मेरे इंस्पेक्ट जो है कौन से भी वेबसाइट पे जाके करे तो खुल जाता। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी वेबसाइट है ना, उसको भी अपन 1 मिनट में बना सकते, 1 मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं रखता, ठीक है ना। 1 मिनट में, 1 मिनट आई एम सेइंग, ठीक है ना। तो 1 मिनट में कैसा बना सकते बोले तो कोडिंग ऑलरेडी इंस्पेक्ट में दी हुई है, लेकिन मैं जब 1 मिनट में बना के लाइव अगर कर दिया उसको, तो लाइव कर दिया तो फ्लिपकार्ट वाला आगे मेरे पे केस ठोक देता, समझे। तो कोई भी वेबसाइट की कोडिंग जब आ गई तो वेबसाइट बनाना कौन सी बड़ी बात है। मैं आपके नोटपैड से वेबसाइट बना के दिखा देता हूँ आपके सिस्टम को सर्वर रखकर, तो कोई बड़ी बात नहीं है उस चीज के अंदर में। ओनली द थिंग इज दैट कि इफ यू आर गोइंग टू द क्लाइंट प्लेस पे जाके उन्हें बोलता भाई मेरी वेबसाइट ऐसी है, ये है, उन्हें अपना दुखड़ा सुनाता,
तो उसकी पहले दुखड़े को सुन लेना, उन्हें क्या क्या बोल रहा, तो वो तो आपको जो है उसी के हिसाब से बात करना है। अगर आप जॉब के लिए वही सवाल पूछेंगे जो उसको रिक्वायरमेंट है, तो आपको वही हिसाब से बात करना है जो उसको रिक्वायरमेंट है हमेशा। भाई आप लोग क्या एक्सप्लेनेशन के लिए रहता सर, उतना ही बोल रहे हैं आप? क्या बोले? कस्टमर को एक्सप्लेनेशन करने के लिए बताना है खाली, उतना ही बोल रहे हैं? हाँ, कस्टमर को एक्सप्लेनेशन के लिए भी बताना है और आपको समझ के लिए भी बताना है कि उन्हें टाइटल डिस्क्रिप्शन डाल रहा नहीं डाल रहा। अगर देखना करना है आपको, फॉर एग्जांपल ये तो मैं SEO and UA डाल के एक बता दिया एग्जांपल के तौर पे। आप कोई क्लाइंट के पास जा रहे हैं, उसका कीवर्ड कौन सा कीवर्ड उन्हें डाल के है कैसा मालूम होना आपको, विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्टर मालूम होता। जी ऑलरेडी गूगल पे आया था ना सर, वो फिर वो चेक करने की क्या जरूरत है सर उसपे? गूगल पे कैसे आता है बताओ? अब फॉर जैसे आप एग्जांपल बोल रहे थे ना, मैं डायरेक्ट वेबसाइट दे दिया, लेट्स से नेशनल एकेडमी दे दिया। अब नेशनल एकेडमी का कौन सा कीवर्ड रैंकिंग कर रहा बताओ? अच्छा बताओ मेरे को। तो इंसर्ट करके देखना पड़ता क्या सर? नहीं जी बताओ मेरे को, आप बोल रहे आ जाता ना, वही तो बता रहा हूँ ना मैं। इंस्पेक्ट नहीं सर अभी शो कर रहा ना, जो डिस्प्ले पे शो कर रहा ना सर अभी, तो वो कर रहा है जिसका कीवर्ड मैं टाइप करके चेक कर रहा हूँ वहाँ पे। जी वही कीवर्ड को रैंकिंग ना आप SEO and UA है। फॉर एग्जांपल SEO and UA ओपन करे तो नेशनल एकेडमी आना ऊपर में। अगर मैं वो कीवर्ड यूज ही नहीं कर रहा हूँ तो कहाँ से आएगा? उन्हें नहीं आता ना। वो कीवर्ड जो है, फॉर एग्जांपल नया क्लाइंट है हमारे पास या नई वेबसाइट हमारे को SEO करने के लिए मिली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका चेक करेंगे फर्स्ट पेज या जिसपे रैंकिंग जिसपे लैंडिंग कराना है कि वेदर वहां पे वो कीवर्ड यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। जब कीवर्ड यूज ही नहीं होगा तो रैंकिंग कहाँ से आएगा? क्या है ये जो है फर्स्ट लुक है, प्लेटफॉर्म क्या बोलते हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट है सर, ये ऐसा Amazon है, फ्लिपकार्ट है, जितने भी है ना सर, इसमें लोग क्यों आकर कस्टमर्स सॉरी एम्प्लॉइज को हायर क्यों कर, मतलब कि अब ऐसा अब इतना एडवांस हो गया ना सर टेक्नोलॉजी, तो लोग खुद रोबोट्स मतलब रोबोटिक चैट्स रख सकते ना, ऑटो जनरेटेड चैट्स ऐसा कर रहे हो ना। फिर भी एम्प्लॉइज को हायर करते ना सर हेल्प सेंटर्स में। बोर्ड्स को बनाने वाले कौन है? इंसान। ह्यूमन ही है ना मेरे भाई, तो बोर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन की जरूरत पड़ती है। चैट्स जो है बेसिकली क्या रहता बोले तो भाई आवाज डिस्टर्बेंस पीछे से आ रही है, जरा बंद कर लीजिए आप लोग। बोर्ड्स का क्या बोले तो भाई आपका जो है कस्टमर बिहेवियर चेक करते हैं। खाली आवाज ऑन है कि पता नहीं, दूसरों को बंदा डिस्टर्ब कर रहा। बंद है भाई, मेरा बंद है, अभी ऑन किया। नहीं दूसरे बंदे का कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा, बंदा घर में चाय बना रहा है, यहाँ पे पूरों को बता रहा। वो जाफर भाई कहते हैं कोई भी भाई होंगे, चलो ठीक है। वो भाई क्या रहता है रहते ना, आपके एक्सपर्टाइज को हायर करते हैं उन लोग। आपकी जो टैलेंट रहता ना, टैलेंट को हायर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई चीज बेच रहे ना, तो आपको बेचने का तरीका मालूम होना चाहिए कि भाई इसको किस तरीके से बेचा। आपको अपनी वैल्यू पहले बढ़ाना है, आप अपनी वैल्यू बनाए तो लोग खरीदेंगे आपको। और जो बोर्ड्स बन रहे ना, पूरा डेटा का गेम है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप अगर फ्लाइट की टिकट ले रहे, तो उन्हें उसके अंदर में कैसा बात करना, पहले कौन सा बोर्ड्स देना, फिर कौन सा बोर्ड देना। तो अभी भी ये जो बोर्ड सिस्टम है ना, उतना डेवलप नहीं हुआ है जितना अपन सोच रहे। अपन है आ गया है चीज, लेकिन उतना ज्यादा अब तो मार्क नहीं आया उससे, तो उसके अंदर में वर्कआउट हो रहा। और टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है, कितना भी बढ़ते जाओ मैन पावर और टेक्नोलॉजी नया इजाद करने। पहले अपने पास मोबाइल आया था, फिर स्क्रीन टच मोबाइल आया, ठीक है ना, तो फिर टैबलेट आया, तो अलग अलग वैरायटी अलग अलग चीजें आती रहती है। ह्यूमन का पावर का रिसोर्सेस हमेशा जी क्या बता रहे हैं? ठीक है ओके। सर एजाज बोल रहा हूँ। बोलिए फॉर एग्जांपल अगर सर किसी के वेबसाइट पे करके टाइटल डिस्क्रिप्शन जो और देखते ना सर, जैसे आवाज नहीं आ रही आपकी बात। जरा से टाइटल डिस्क्रिप्शन देखते ना सर इंस्पेक्ट करके, तो किसी के वेबसाइट में कुछ थोड़ा डिस्क्रिप्शन या कुछ भी एक मिस्टेक है, तो उसको रिकवरी करने के लिए किस तरह से सिर्फ डेवलपर को अपन वो हैंड ओवर करना है, या उसमें से अपन ये चीज कमी है अगर आपको आता तो खुद कर सकते। अगर आपको वेब डेवलपिंग का पार्ट भी आपको दिया कंपनी वाला, अगर आप बोले कि कंपनी में या प्रोजेक्ट में कि मैं कर ले, तो वो भी तो आपको करना रहता। अगर 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 आपके पास डेवलपर है तो आप उसको साइन कर देना, भाई ये डिस्क्रिप्शन चेंज कर दे। यूजुअली हर 3 महीने में एक बार डिस्क्रिप्शन चेंज करना। ये जनरली हर वेबसाइट वाला करना है सर कंपल्सरी? हाँ, हर वेबसाइट वाला करना। जिसको रैंकिंग होना है, जो SEO पे काम कर रहा है, उन्हें 100% करना।
ट्रैफिक लाने के लिए करना पड़ता नहीं सर उसे? क्या बोले? ट्रैफिक लाने के लिए करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, कुछ हरकत करे तो बरकत आती है, ट्रैफिक लाने के लिए चाहिए भाई। बस सवाल है, बाकी इंशाल्लाह कल की। ओके सर, ओके फाइन, थैंक यू। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ऑनलाइन में अभी हमारा एक बैच है ऑफलाइन के अंदर में, सुबह में मॉर्निंग 11 बजे से लेके 12 बजे तक है। अभी वहाँ पे स्टार्ट हो गया हूँगा या स्टार्ट होने पे हूँगा, तो आप लोग जो है फिजिकल क्लासेस सुबह में ज्वाइन कर लीजिए। मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों की जो ट्रेनिंग अभी आज दिया ना, मैं वो इवनिंग में शेड्यूल करूँ, ताकि इवनिंग में 2 बैचेस एक साथ मर्ज हो जाएंगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा उसके अंदर में। तो इवनिंग में बंदे कम हैं। पेड क्लासेस वालों को भी मैंने वही बोला कि ऑनलाइन की जो दोनों क्लासेस है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन की पेड क्लासेस और ऑनलाइन की फ्री क्लासेस दोनों भी इवनिंग में शेड्यूल करते हैं, ताकि सुबह में आप लोग क्लास की ट्रेनिंग जिसको भी लेना चाहे ले सकते हैं। और कोई बंदा 2 बार भी अटेंड करना चाह रहा तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, दिन में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। कहीं को नहीं ओपन करा तो पागल होगा, कितने बार उठाया मैं तो म्यूट कर लो मेरे भाई, पागल होगल कौन हो गया रे मालूम, जरा म्यूट कर लो वहाँ पे। सर वो मॉर्निंग में नहीं रहते क्लासेस पे, लेट क्लासेस थे ना, लेट पार्टिसिपेंट। इसमें शेड्यूलिंग कैसा रहेगा बोले तो हम लोग का एक प्लान ये है, हमारे पास और एक फैकल्टी हम लोग हायर कर 10 बार बोल देते को। हाँ, अलार्म बजते जा रहा था 9:30 तक, 10 बार वो तो हक कलिया में बोला। अरे वो 10 बार वाले माइक बंद करो भाई, अफरोज भाई है वो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वो 100 पार्टिसिपेंट है ना सर, प्रॉब्लम हो रहा, कल की क्लास छूट गई हमारी, तो जरा उसके लिए देखिए ना सर, कुछ तो भी रेडी आ रहे हैं इसके अंदर। वीडियो डाले ना, वीडियो देख सकते ना। ये लाइव क्लास ऑनलाइन क्लास में फर्क रहता ना भाई। लाइव क्लास सुने तो वीडियो देखे तो थोड़ा फायदा होता। हेलो, कल से सुबह मॉर्निंग क्लास नहीं रहेगी सर? कल क्लास खत्म करेंगे सर, ऑलरेडी लेट। हेलो, सुबह मॉर्निंग क्लास नहीं रहेगी कल से? अदनान भाई किधर है? अदनान में वहां पे सर क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, पूरे लोग माइका खुले रख के अपने अपने प्रॉब्लम अपने घर के बातें सब कर रहे। क्लास लेना है तो एक तरीके लो क्लास। क्लास के हिसाब से रहना, आपके घर के बातें ये वो पूरे माइक ऑन करके ये उसने तो अब गुस्सा नहीं आएगा किसी को, जाहिर सी बात है। चारों मरतबा बोले भाई ऑफ करने के लिए बोल रहे हैं, तो भी वैसे पुकारा कर ले रहे थे। घर के बात सुने आ रही है, अब उन लोगों को भी इंटरेस्ट नहीं आता, जो फैकल्टी से उन लोगों को भी इंटरेस्ट नहीं आता, इस तरह से करेंगे तो अब चिढ़ गए अब सर। विश कर रहे थे भी नहीं समझे, अब क्या करेंगे उन्होंने, चलेगा क्या कर सकते हो? क्या है अपने छोटे छोटे गलतियों की वजह से ही जो है ना, ये ऐसा होता भाई है। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। हेलो, रमीज बात कर रहा हूँ, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हर बंदे का लुकआउट, हर बंदे का ट्रेनिंग स्टाइल अलग रहता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। फॉर एग्जांपल, एक बंदे की सैलरी है 1 लाख रुपए पर मंथ, एक बंदे की सैलरी है 10,000 रुपए पर मंथ। तो इट मीन्स कि उसका पर आवर जो है ना 300 रुपए जा रहा, 10,000 वाले का पर आवर, 8 घंटे का अगर जॉब कर रहा तो उन्हें, और वही 1 लाख रुपए वाले का पर आवर जो है 1,500 रुपए या क्या नाम है 3,000 रुपए पर आवर जा रहा है, 10 टाइम्स बढ़ के जा रहा है उसके मुकाबले में। तो जाहिर सी बात है, जब आपको 3,000 रुपए पर आवर ट्रेनिंग वाला अगर बंदा पढ़ा रहा है तो उसका एक्सपीरियंस, उसका स्टाइल, उसका चीज जो है अलग रहता। उस्मान, कोई बंदा जो है उस पे टाइम पास करके लिखा, उसको स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दो और रिमूव भी कर दो। देखो आप कौन से की हॉले हेड बोल के ऐसे ऐसे चीजें लिख रहे हैं यहाँ पे, माशाल्लाह से चीजें उनके ऊपर डिपेंड करता है। खैर, तो हर बंदे का स्टाइल अलग रहता है। फॉर एग्जांपल, मेरा जो है एक्सपर्टाइज, मेरे को जो सैलरी मिलती है मार्केट के हिसाब से, तो मेरा एक एक मिनट भी कीमती है। अगर मैं दे रहा हूँ तो सीधी सीधी बात है, मैं अपने पैसे की वैल्यू रखता हूँ मैं। तो आप ये चीज आपके ऊपर है, आप लेना नहीं लेना।
अब हम लोग कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो चार्ज नहीं कर रहे, सीधी सीधी बात है। 300 या 500 या 200 जो भी है वही चार्ज कर रहे हैं, फिर पेड वालों को अलग कर रहे हैं। और हम इसमें आपको अनलिमिटेड क्लासेस दे रहे हैं आपको, ऐसा नहीं कि कोई एक क्लास दे दिया। अब फ्यूचर में 10 ट्रेनर आएंगे तो 10 ट्रेनरों से 10 बार ट्रेनिंग देने के लिए हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्यों? वो तो जब तक आप डिस्कशन नहीं करेंगे तब तक आपको जो है चीजें दिमाग में घुसेंगी नहीं। तो आपको डिस्कशन करना हर एक टॉपिक पे जरूरी है। तो हम लोग जितना अच्छा डिस्कशन करेंगे उतना अच्छा नॉलेज गेन होगा। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे सवाल कर रहे हैं इसके अंदर में, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग घर में बात कर रहे हैं वो भी सुना रहे। अरे मेरे भाई, जब आप घर पे बात कर रहे हैं, यू जस्ट म्यूट योरसेल्फ एंड उसके बाद जो है आप अपना घर में बात कर लो, दूसरों को डिसिप्लिन लाना पड़ेगा सर, तब तक तो नहीं होगा। ठीक है। नहीं चलो सर, ये फ्री का है ना, फ्री का वैसे ही होता, फ्री का कोई कदर नहीं है, बड़े हिसाब है। अब जो भी हो भाई, आप लोग देखिए, नॉलेज आप लोगों को मिलना है, चीजें आप लोगों को मिलना है। आप देखना बहुत सारे लोग जो है आके टाइम पास करके फायदा नहीं है चीजों को। नहीं सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये फ्री का उनको समझ नहीं आ रहा। वही अगर पैसे दे के 1 घंटे में, आधे घंटे में थोड़ा बोले तो जब मालूम होता था। जो फ्री में जो पूरे डिटेल से जो बोल रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं, वो पैसे दे के भी वैसे ही करेगा, उधर भी वैसे ही करेगा, उसको डिसिप्लिन नहीं है भाई। अस्सलाम वालेकुम रमेश सर, मैं मुझे बात कर रहा हूँ सर। हम लोग सऊदी अरब में हैं सर। मॉर्निंग में हम लोग को अच्छे रहते क्लासेस, इवनिंग में बोले तो ऑफिस के टाइमिंग वगैरह है सऊदी अरब से अटेंड कर रहा हूँ मैं। और भी एक ठीक है। मैं एक्चुअली क्या है मालूम जी, मसला क्या है मुझे यहाँ पे टोटल 2 किस्म के लोग हैं यहाँ पे। एक जो है, और जो तादाद है ना, मतलब बहुत कम लोगों की तादाद है। अब फॉर एग्जांपल मैं भी यूएई के अंदर में हूँ, मैं दुबई के अंदर में हूँ मैं भी, ठीक है ना। बट आई एम ट्राइंग टू मैनेज द टाइम। तो तो एक चीज स्टार्ट किया है तो सबको चीजों को मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ एक हद तक, ठीक है ना। तो किसी का जॉब मॉर्निंग में है, किसी का इवनिंग में है। तो मैं इसके अंदर में यही सजेशन दूंगा, अगर आपको ज्यादा जल्दी में तो फास्ट ट्रैक में ज्वाइन कर लीजिए आप, या फिर आपको थोड़ा वेट कीजिए, एक फैकल्टी और एक आएंगे। तो वो फैकल्टी आएंगे तो हम खुद चाहते हैं कि मल्टीपल बैचेस हो, लेकिन मल्टीपल बैचेस के लिए मल्टीपल इन्वेस्टमेंट भी आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले जो फैकल्टी थे, उसमें रिकॉर्डिंग बंद कर देना जी। तो अब उसमें